मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में ना तो टाइपिंग कहना जानते हैं और ना ही इंग्लिश में किसी का नाम लिखना जानते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइपिंग कहना इंग्लिश में नहीं आ रहा है, चाहे नाम हो चाहे मैसेज हो, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश में मैसेज टाइप कहना और उसको पढ़ना, और साथ में इंग्लिश में कैसे नाम लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी इंग्लिश में आपको टाइप करना हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन हो, आप बहुत अच्छे से टाइप कर पाओगे अगर आज की इस क्लास को देखते हो। क्योंकि इस क्लास में आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिनसे इंग्लिश में टाइपिंग की जाती है। जैसे आधा अक्षर बनाना हुआ, कब आपको इस तरीके के शब्दों को सॉल्व करना है जब उस पर मात्रा भी हो, बिंदी हो, और कब आपको ए से आ का मात्रा लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब आपको ए को यहाँ पे साइलेंट कहना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सीखने वाले हो। तो सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, बस अच्छे से आकर के प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक कहानी ली है और इस कहानी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ टाइपिंग कहना। देखो, लिखा है कि फटे हुए कपड़ों में एक गरीब लड़का कड़कड़ाती ठंड में सड़क किनारे अखबार बेच रहा था। अब देखो, यहाँ पे लिखा है फटे, तो पहले फा टाइप करो, तो यफ से देखो यहाँ पे फा हो गया। फा पे मात्रा नहीं है, तो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता देखो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन तभी ए लगाओगे जब वह शुरुआत में रहे बिना मात्रा वाला अक्षर, या फिर कहीं बीच में रहे। लेकिन अगर किनारे सबसे लास्ट में दाहिने साइड है तो उसकी केवल इंग्लिश आगे समझाऊंगा। तो यहाँ आप टी से टा कर दें और ए की मात्रा ई से, ए आपका हो गया फटे। हुए, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और एड़ी वाला या जो ए है इसे ई से बनाया जाता है। चाहे ए की मात्रा हो या फिर एड़ी वाला ए हो, दोनों देखो ई से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे है कपड़ों। देखो, ये जो कपड़ों है, पहले आप कप पढ़ते हो फिर जाके ड़ो बोलते हो। तो जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द इस तरीके से दे कि शुरुआत 2 अक्षर पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो लास्ट में, तो जिन पे मात्रा नहीं होता उनको अलग कर दिया जाता है। क्योंकि पहले इसको पढ़ते हो तब जाके इसको, जिसका पहले उच्चारण करते हो उसको अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है करना ना, तो यहाँ कर और ना अलग हो जाएगा। लिखा है पढ़ना ना, तो पढ़ अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है। तो कोई भी इस टाइप से आए, सॉल्व करना ऐसे ही। तो के से का कर दो, का देखो शुरुआत में है बिना मात्रा वाला तो ए लगा दो। अब पा को हम यहाँ केवल पी से पा करेंगे, ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कप अलग हो चुका है। अब अलग से कहीं कप लिखोगे तो पा बिना मात्रा वाला है और लास्ट में आएगा, इसी वजह से ए नहीं लगेगा। डी से डा, ओ से ओ की मात्रा ड़ो। देखो, जब अक्षर पे मात्रा भी हो, मात्रा के बगल में ऐसे बिंदी दी गई हो, या फिर मात्रा नीचे लगा हो ऊपर बिंदी लगी हो, तो बिंदी आपकी यन से दिखाई जाएगी। ए आपका यहाँ पे कपड़ो हो गया। में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। अब देखो, में इस तरीके से जो है ए आप मैसेज में यूज करते हो, लेकिन में की जो शुद्ध इंग्लिश होती है वह यम ई आई एन होती है। यह में की शुद्ध इंग्लिश है, लेकिन आप मैसेज में यम ई से में टाइप कर सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगला जो बंदा है आपका वो समझ जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को बताएं तो यम ई आई एन बताएं। तो अगर ए लिखना चाहते हो तो एक ए लिख लेना मैसेज में, अगर ए लिखना हो तो ए लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक, तो ए देखो ई से, का आपका के से एक। गरीब, तो जी से गा, गा पे नहीं मात्रा है तो ए। आर से रा, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, क्योंकि आई जो है ए आई छोटी बड़ी दोनों लगाता है और ज़्यादा करके आई का ही यूज होता है। और जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके आज से आई यूज करना। फिर बी से बा हो गया गरीब। देखो, ये तरीका कोई आपको बताता नहीं है, मैं आपको टाइम दे करके यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। लड़का, देखो यहाँ लड़ अलग हो जाएगा का से, जैसे यहाँ कपड़ों में अलग हुआ था, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, तीसरे पर है, तो यल से ला, ला पे नहीं मात्रा, ये लगा देना। ड़ा आपका केवल डी से, अब यह लास्ट में आएगा, अलग हो चुका है तो ए नहीं लगेगा। फिर के से का, और का पे आ का मात्रा, ए हो गया लड़का। लिखा है
कड़कड़ाती। देखो कड़ के बाद यहाँ आप कड़ाती पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो ना, कड़कड़ाती। तो पहले कड़ का उच्चारण कर रहे हो फिर कड़ाती का, तो जितना पहले उच्चारण करते हैं उतना अलग कर देते हैं इसकी तरह। तो पहले कड़ लिख लो, तो के से का पे नहीं मात्रा है ए, और डा आपका डी से कड़ हो गया, यहाँ ए नहीं लगाओगे क्योंकि यह लास्ट में है। फिर इसी के बगल में के से का पे नहीं मात्रा ए, डी से आपका ड़ा, आ का मात्रा ए, टी से आपका ता, और लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई ही यूज किया करो, क्योंकि भैया आई दोनों मात्रा लगाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ठंड, तो टी एच से आपका ठा पे अंग की मात्रा ए एन से, और डा आपका डी से ठंड। देखो जब कोई चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाने लगता हूँ ना, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे जो उसको स्किप करके आगे से देखने लगते हैं। भैया कब तक स्किप करोगे, सही तरीका नहीं सीखना है क्या? स्किप ना किया करो, जितना भी देखो यार आराम से देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है में, तो यम से माँ और ई से एक ही मात्रा में, लेकिन हमने आपको तरीका बता दिया है भैया आई और यन भी आपका यहाँ पे होता है। और मैसेज में आप दोनों लिख सकते हो, चाहे यम में ई लिख दो, चाहे आप आई एन तक लिख दो। ठीक है, चलिए दोनों आपका पढ़ा जाएगा। में, सड़क, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डी से फिर मात्रा नहीं ए, और का आपका के से सड़क। किनारे, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, यन से ना पे आ का मात्रा ए, आर से रा पे ए की मात्रा ई, ए आपका यहाँ पे हो गया किनारे। अखबार, अब देखो यह जो अखबार है यह आपका अख और बार से मिलके बना हुआ है, क्योंकि आप देखो खुद पढ़ रहे हो अखबार, तो पहले अख का उच्चारण कर रहे हो फिर जाके बार का उच्चारण, तो हमने अख को अलग कर दिया। तो आ देखो आपका बनेगा ऐसे, और खा बनता है केच से। एक बात और यहाँ पे मेरी ये सुन लो, ए आ जो है ना स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता कहीं भी मिले। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं क्योंकि यह लास्ट में है खा, तो बी से बा पे आ का मात्रा है ए, और रा आपका आर से अखबार। बेचे, बेच, तो बी से बा और ई से ए की मात्रा बे, और चा आपका सी एस से बेच। रहा था, तो आर से रा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए, फिर इसके बाद टी एच से आपका था, फिर आ का मात्रा ए आपका हो गया रहा था। आगे, वह हर गाड़ी के पास जाकर, तो डब्लू से वह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा। मैंने बताया था ना कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो केवल इंग्लिश, बाकी शुरुआत में रहे बीच में रहे तो लगा देना। ठीक है, चलिए, हर, एच से हा मात्रा नहीं ए, रा आर से हर। गाड़ी, तो जी से गा पे आ का मात्रा ए, डी से आपका ड़ा, और आई से बड़ी की मात्रा डी, गाड़ी। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा पास। जाकर, तो जे से जा, आ का मात्रा ए, के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से जाकर। उम्मीद, अब देखो ए आपका क्या है, उम्मीद है। अब देखो उम्मीद में आपका जो ऊ होता है यू से बनता है, यह आधा माँ है ना, तो पहले आप यम से इस माँ को लिख लें। कोई भी अक्षर देखो आधा हो उसको बनाने का तरीका ये है कि पहले आधे अक्षर की इंग्लिश, फिर वह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है या फिर जो उस आधे अक्षर के जस्ट बगल में है तुरंत उसकी भी इंग्लिश इसी आधे अक्षर की इंग्लिश के बगल में लिखो। फिर आप यहाँ यम से माँ करोगे, ए बड़ी की मात्रा आई से लगा देना, डी से द उम्मीद, से एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। देखता, आप पढ़ रहे हो देखता, तो पहले देख का उच्चारण कर रहे हो ना, फिर जाके ता पढ़ रहे हो, तो यहाँ देख और ता अलग हो जाएंगे। इसका भी हमारे पास शॉर्ट तरीका है, जैसे इसका था भैया शुरुआत दो पे मात्रा ना हो तीसरे पर हो तो शुरुआत से दो अलग कर देना, तीसरा अलग। वैसे यहाँ भी है, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो बीच में ना हो, तो यहाँ भी शुरुआत से दोनों को अलग इसको अलग, लेकिन होना चाहिए 3 अक्षर का। ठीक है, चलिए, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका केच से, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, टी से ता, ए से आ का मात्रा देखता। ता की, तो टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, के से का छोटी की मात्रा आई से की, ता की। कुछ, तो के से का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, और छ आपका सी डबल एच से कुछ। पैसे, तो पी से पा, आई की मात्रा ए, और आई से पै, छोटा सा यस, ए की मात्रा ई, पैसे। कमा कर, तो देखो
अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ ना तो आप पढ़ो कमा कर, यह कमा और कर से अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं अलग करोगे तब भी आपकी शुद्ध इंग्लिश अच्छे से बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि जहाँ तक आपने अलग किया है उसके लास्ट में बिना मात्रा वाला नहीं है, वहाँ भी मात्रा ही है, तो आप आसानी से बना सकते थे बिना अलग किए हुए। तो यहाँ के से का नहीं मात्रा है तो ए, यम से आपका मा आ का मात्रा ए, फिर का आपका के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा को केवल आर से बस। अपनी, अपनी यह अप और नी से मिलके बना है। जैसे ए वाला अलग हुआ था, यह अलग हुआ था, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं था, वैसे यह भी अलग होगा। भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन रूल्स यहीं आपका लगेगा। तो चाहे अपनी हो, चाहे अपने हो, चाहे अपना हो, आपका अप अलग ही होगा क्योंकि उसे पहले पढ़ रहे हैं। तो ए से आ हो गया, पी से केवल पा हो गया, यहाँ भी ए नहीं, यहाँ भी ए नहीं लगाओगे। यन से ना और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। बीमार, तो बी से आपका बा, आई से बड़ी की मात्रा बी, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, आर से रा, बीमार। दादी, तो डी से दा, ए से आ का मात्रा दा, डी से दा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा दादी। की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा ए, आपका की हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दवा, तो डी से दा पे नहीं मात्रा है तो ए, और डब्लू से आपका वा, और ए से आ का मात्रा दवा। देखो लास्ट में आ का मात्रा था तो हमने ए लगा दिया। ला, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला। देखो स्टूडेंट, जितना आसान तरीका और सारी चीज़ें समझा करके मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कहीं कोई नहीं बताता है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लो, रख लो, आना प्रैक्टिस करना आपका जब मन करे, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है सके, तो ऐसे से छोटा सा नहीं मात्रा है तो ए, और का आपका के से और ई से ए की मात्रा सके। दिन, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, और ना आपका यन से दिन। भर, तो बी और एच से भा, भा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना, रा आपका आर से हो गया आपका यहाँ पे भर। की, तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से की। लिखा है मेहनत, तो पहले मेह पढ़ रहे हो फिर जाके नत, तो जितना पहले पढ़ते हैं उतना अलग कर देते हैं। देखो जब भी 4 अक्षर वाला कोई भी नाम शब्द आए उसमें ज़्यादा करके 2 और 2 अलग होते हैं, लेकिन एक बार आपको पढ़ना ज़रूर है कि हम कहाँ से कहाँ तक अलग करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, एच से आपका हा हो गया मेह, यहाँ ए नहीं लगाओगे, लास्ट में हो गया। तो यन से ना मात्रा नहीं ए, और टी से आपका था मेहनत। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। बाद, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए आपका यहाँ पे हो गया बाद। उसके, देखो जैसे अपनी था अलग हुआ था अप और नी, वैसे उसके है तो यहाँ देखो उस और के अलग होगा, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। आपका अलग उसी तरीके से होगा जब शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं हो, तो चाहे उसके हो, चाहे उसकी दिया हो, चाहे उसने दिया हो, उस अलग होगा। तो उ यू से हो गया, छोटा सा एस से हो गया उस, फिर का के से हो गया, और ई से ए की मात्रा उसके। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, छोटा सा से पास। इतने, तो यह इत और ने से मिलके बना है इतने, तो ई देखो आई से, ता आपका टी से हो गया इत। सेम इसी तरीके से है ना, शुरुआत में स्वर है, बीच में व्यंजन है बिना मात्रा वाला, बाकी व्यंजन है मात्रा वाला, तो यहाँ शुरुआत से 2 अलग। तो यहाँ भी ए नहीं लगाओगे, यन से ना और ई से ए की मात्रा इतने। पैसे, तो पी से पा, ए आई से ए की मात्रा पै, छोटा सा यस, ई से ए की मात्रा से पैसे। भी, तो बी और एच से आपका भा, और बड़ी की मात्रा आई से ए आपका हो गया भी। देखो लिखा हुआ है आपका नहीं, अब यन से आपका ना, ना पे मात्रा नहीं है, ए लगाओ, एच से हा करो, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना। देखो आप मैसेज में नहीं इस तरीके से टाइप करते हैं तो मैसेज में देखो चल जाता है, मैसेज में गलत नहीं होता, क्योंकि आप जिसके पास भेज रहे हो वह भी वैसे ही नहीं टाइप करता है मैसेज में, ठीक है। कोई इस बिंदी को ध्यान ही नहीं देता है। अब काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करे थे सर वहाँ एक बिंदी भी होती है, तो याद रखना बिंदी होती है, लेकिन आज से ये भी आपको रटना होगा, याद करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि नहीं कि शुद्ध इंग्लिश क्या होती है, अगर ये बताओगे तो यह अधूरा है,
यहाँ पे आपको यन भी बताना होगा, तब जाके नहीं की शुद्ध इंग्लिश होती है। क्योंकि जब आप ही बोलते हो तो इसी बिंदी की वजह से आप नहीं में ही बोलते हो, ठीक है। तो मैसेज में इतना यूज कर सकते हो और यन तक भी यूज कर सकते हो, लेकिन किसी को बताना तो यन तक बताना। जुटे, तो जे से जा, छोटा ऊ का मात्रा यू से जू, टी से टा और ई से ए की मात्रा जुटे। की, तो के से का, छोटी ई की मात्रा आई से की। वह, तो डब्लू से वह, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया आपका वह। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है भर पेट, तो भर और पेट से मिलके बिना मतलब बना है ना भर पेट। तो बीच से आपका भा, मात्रा नहीं है ए, और रा आपका आर से भर। फिर पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे हो गया भर पेट। खाना, तो के और एच से आपका खा, खा पे आ का मात्रा ए, यन से आपका ना, आ का मात्रा ए, खाना। खरीद, तो के और एच से आपका खा, खा पे नहीं मात्रा है तो ए कर लेना, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई लगा लेना री, और द आपका डी से खरीद। पाता, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, टी से ता और ए से आ का मात्रा, पाता। उसने, देखो यहाँ उसके था, यहाँ उसने है, तो उस तो अलग ही होगा, हमने वहीं बता दिया था। तो उ यू से, छोटा सा यस से, ना यन से और ए की मात्रा ई से हो गया उसने। अपने, तो यहाँ अप और ने, यहाँ देखो अपनी था, यहाँ अपने हैं, तो यहाँ ए से आ, पी से पा, यन से ना, फिर ए की मात्रा है तो ई लगा दो बस, अपने। भूख, तो बी एच से आपका यहाँ पे भा हो गया। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो चाहे यहाँ पे डबल ओ लगा दो, चाहे आप यू लगा दो, दोनों स्थितियों में आपका भूख पढ़ा जाएगा जब यहाँ पे आप के एच ऐसे लिख दोगे। तो बी एच डबल ओ के एच यह भी भूख है, और बी एच यू के एच यह भी भूख है, क्योंकि यह जो यू है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का मात्रा यू लगाता है, ठीक है। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम बनता है, यू से ही हम दोनों लगा लेते हैं। तो आप भी लगा सकते हो, कहीं बड़ा ऊ का मात्रा रहे किसी नाम में, मैसेज में, तो आप वहाँ पे मतलब यू यूज कर देना तो चल जाएगा, गलत नहीं होगा। यहाँ देखो लिखा है की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा ए हो गया आपका की। परवाह, तो परवाह, तो यहाँ से भर पेट था वैसे परवाह है, तो पहले पी से पा, पापे नहीं मात्रा है ए, रा आपका आर से पर, वी से वा, मात्रा आका है तो एच से आपका हा, परवाह। देखो वी और डब्लू दोनों ही वा बनाते हैं ना, तो यन से ना, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। करते, तो कर और ते, तो के से का, मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से कर, टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, करते। हुए, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे हु, और एड़ी वाला ए आपका ई से हुए। उन, तो उ यू से, ना यन से उन। चंद, तो सीच से आपका चा, चा पे अंग की मात्रा है तो ए एन से, और दा आपका डी से ए हो गया चंद। सिक्कों, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, आधा का है तो के से का करो, फिर का है तो फिर के से का करो, ओ से ओ की मात्रा। यहाँ भी देखो ऐसे बिंदी दी है, को बोलते हो ना ओ, यानी कि यहाँ पे एक बिंदी है। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका से। लिखा है दवा, तो डी से दा, मात्रा नहीं ए, डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा दवा। खरीदी, तो के और एच से आपका खा, मात्रा नहीं है ए, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, डी से दा, फिर बड़ी की मात्रा आई से दी, खरीदी। और, तो ए और यू से ओ, आर से आपका रा, और। घर, तो जी और एच से घा, घा पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से घर। की, तो के से का, आई से बड़ी की मात्रा की। और, तो ओ आपका ओ से ही, रा आपका आर से ही, आपका और हो गया। चल, तो सी एस से आपका चा, मात्रा नहीं ए, ला यल से चल। पड़ा, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डी से आ का मात्रा ए से पड़ा। रास्ते, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, आधा सा है तो आप यस कहना, तुरंत टी से ता और ई से ए की मात्रा रास्ते। में,
तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, ये आप मैसेज में कर सकते हो, लेकिन शुद्ध इंग्लिश यम ई आई एन होती है। मैं देखो बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोनों को, क्योंकि अभी तक आप यम ई से में टाइप कर रहे थे, क्योंकि मैसेज लिखना आप सीख रहे थे। लेकिन अब देखो इनको आप ऐसे कैसे मतलब शुद्ध रूप से टाइप करोगे, वह भी यहाँ पे देखते रहिए। और मैंने हर जगह आपको इस तरीके का बताया है, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी। मैसेज में ए आसानी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे जब आप किसी को बताना तो यम ई आई एन बताना, और मैसेज में इसको भी टाइप कर सकते हो। लेकिन पढ़ने वाला अगर नहीं आता रहेगा उसको तो एक बार कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे लिखें। उसे तो उ यू से छोटा सा एस से, और ई से ए की मात्रा उसे, एक तो ई से ए और का आपका के से एक, और तो ए और यू से और, रा आपका आ से और, छोटा तो सी डबल एच से छा, ओ से ओ की मात्रा छो, टी से टा, ए से आ का मात्रा छोटा। बच्चा तो बी से बा मात्रा नहीं ए, आधा चाहे तो आप सी एच लिखें फिर जाके सी एच लिख दें, और आ का मात्रा ए से बच्चा। मिला तो यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ए से आ का मात्रा मिला। जो तो जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो। भूख तो बी एच से आपका भा, मैंने बताया था ना कि आप यू का भी यूज कर सकते हैं और डबल ओ का भी कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में उस टाइम चले भैया डाल देना, चाहे डबल ओ चाहे यू, ठीक है। से एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। रो तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, रहा था तो आर से रा मात्रा नहीं, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से रहा था। तो टी और एच से आपका था, ए से आ का मात्रा ए हो गया था। चलिए अब होमवर्क ले लीजिए। आज मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा होमवर्क दूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है ना कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत छोटा होमवर्क देते हो, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो बिल्कुल यार, आपकी सारी बातें सुनूंगा। मैं कमेंट देखो रीड करता हूँ, आप जो भी कुछ लिख के भेजते हो ना, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ कि आप लिख के भेज क्या रहे हो, और उसी के आधार पर यहाँ पे क्लास करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपना होमवर्क करिएगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।